नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग, क्या हाल चाल है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डेवऑप्स इंजीनियर के बारे में। डेवऑप्स इंजीनियर होता क्या है? डेवऑप्स इंजीनियर वो होता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के काम करता है और ऑपरेशंस जैसे कि सर्वर डिप्लॉयमेंट मॉनिटरिंग के बीच के गैप को फिल करता है। डेवऑप्स का मेन काम होता क्या है? ऐप्स को फास्ट डेवलप करना, टेस्ट करना, डिप्लॉय करना और मेंटेन करवाना, ऑटोमेशन टूल्स यूज़ करके वर्कलोड कम करना, कोड को सर्वर पर बिना एरर डिप्लॉय कराना और सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस मेंटेन करना। एक डेवऑप्स इंजीनियर बेसिकली टेक्नोलॉजी प्लस ऑटोमेशन और क्लाउड का एक्सपर्ट होता है। डेवऑप्स इंजीनियर कैसे बनते हैं? डेवऑप्स इंजीनियर बनने की जो एलिजिबिलिटी है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? 12th पास और ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका बीटेक, बीसीए या बीएससी आईटी या फिर बीएससी सीएस से होना चाहिए, या फिर कोई भी ग्रेजुएशन हो लेकिन साथ में आईटी स्किल्स होनी चाहिए। अगर स्किल्स स्ट्रॉन्ग हो तो नॉन आईटी ग्रेजुएट्स भी डेवऑप्स में जा सकते हैं। इसके लिए क्या क्या जानना होता है? इसके लिए आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। सबसे पहले कंप्यूटर बेसिक्स एंड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आनी चाहिए, जिसमें पाइथन बेहतरीन रहेगी या सेल स्क्रिप्टिंग लाइनक्स में। और पाइथन जो है डेवऑप्स में सबसे यूज़फुल होती है। उसके बाद आपको लिनक्स या उबुंटू आना चाहिए। डेवऑप्स में 80% काम लिनक्स पर होता है। आपको लिनक्स में ये चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कमांड्स हो गया, फाइल परमिशंस हो गई, यूजर्स एंड ग्रुप्स हो गए, सर्विसेज हो गई एंड नेटवर्किंग बेसिक्स हो गए। इसके बाद आपको गिट एंड गिटहब आना चाहिए। गिटहब में आपको वर्जन कंट्रोल जरूरी है, गिट कमांड्स, ब्रांचिंग, मर्जिंग, गिटहब एंड वर्कफ्लो। इसके बाद CI/CD पाइपलाइंस भी आनी चाहिए, जिसमें कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट भी आना चाहिए। जेनकिंस, गिटहब एक्शंस, गिटलैब CI, एज़्योर डेवऑप्स पाइपलाइंस भी आने चाहिए। इसके बाद क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आना चाहिए। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स का नॉलेज बहुत ज़रूरी है, जिसमें AWS मोस्ट रिकमेंडेड होता है। वैसे तो एज़्योर और GCP वगैरह भी हैं, और AWS में ये सर्विसेज पढ़नी पड़ती हैं, जैसे कि EC2 हो गया, S3 हो गया, IAM हो गया, VPC हो गया, लोड बैलेंसर हो गया या क्लाउड वॉच हो गया। इसके बाद आपको कंटेनर्स आना चाहिए। कंटेनर्स में डेवऑप्स में कंटेनर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉकर हो गया, डॉकर इमेजेस हो गया और डॉकर फाइल्स हो गया। इसके बाद अगर आना चाहिए तो वह क्यूबरनेट्स। एप्लीकेशन को लार्ज स्केल में रन करने का टूल होता है, जिसमें आपको पॉड्स, डिप्लॉयमेंट्स, सर्विसेज और इनग्रेस आने चाहिए। इसके बाद आपको आना चाहिए वो है इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। सर्वर्स को कोड से बनाने के लिए आपको टेराफॉर्म बेस्ट रहेगा। टेराफॉर्म या आंसिबल भी यूज़ कर सकते हैं, बट टेराफॉर्म ज़्यादा बेहतरीन रहता है। इसके बाद आपको मॉनिटरिंग टूल्स चाहिए होंगे। मॉनिटरिंग टूल्स के लिए आपको प्रोमेथेस, ग्राफाना या ELK स्टैक वगैरह सबसे बेस्ट रहेंगे। अगर हम इसकी सैलरी की बात करें इंडिया में, तो जो फ्रेशर्स होते हैं उनकी स्टार्टिंग सैलरी जो है 3 LPA to 6 LPA होती है, और जो मिड लेवल के होते हैं उनके लिए 8 LPA से 20 LPA होते हैं, एंड जो सीनियर लेवल के डेवऑप्स इंजीनियर होते हैं उनकी सैलरी 20 लाख LPA to 50 लाख LPA प्लस होती है, एंड अब्रॉड की हायर होती है इससे भी। थैंक यू।